नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आज एमए फाइनल के अंतर्गत टेक्सटाइल विषय के में वस्त्रों के चयन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करती हूँ। आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। वस्त्र मानव का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस प्रकार मानव जल, हवा एवं भोजन के बगैर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, ठीक इसी प्रकार वह वस्त्र के बिना भी नहीं रह सकता है। वस्त्र सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही हमारे व्यक्तित्व विकास में भी सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। वस्त्र ही एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को हर क्षण हर समय उसका नाता रिश्ता रहता है, चाहे वे कार्यालय में काम कर रहे हो या घर पर आराम कर रहे हो, यहाँ कहीं पर घूमने के लिए गए हो। उठते बैठते सोते जागते खेलते पढ़ते लिखते हर समय वस्त्र संबंधी आवश्यकता रहती है। वस्त्र हमारे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का भी परिचायक है। हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी प्रत्येक को नहीं रहती, परंतु हम कैसा वस्त्र पहनते हैं यह हर एक व्यक्ति को जानकारी होती है, क्योंकि वह हमारा बाहरी पहनावा देखता है। इसलिए इस प्रकार वस्त्र का होना हमारे व्यक्तित्व निखार उठ जाता है। वस्त्र न केवल हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करता है, परंतु हमारे व्यक्तित्व को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक भी बनाता है। निकोला डॉर्सी ने कहा है कि the clothing one wears plays an important part in one's participation in social group। अर्थात विभिन्न सामाजिक समूह के अंदर हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं उससे हमारा प्रभाव पड़ता है, और यह परिधान ही हमें आत्मविश्वास जागृत करता है। हमें उत्तम वस्त्र पहनने पर संतुष्टि मिलती है और देखने वाले को सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसमें जाने अनजाने में भी हम सबको प्रिय हो जाते हैं और हमारा संबंध अन्य व्यक्ति के साथ अच्छा हो जाता है। वस्त्र का गलत चुनाव, डिज़ाइन, फिटिंग आदि उचित न होने पर हमारी शारीरिक व्यक्तित्व में कमी आ जाती है और उसके कारण हमने हीन भावना पनपने लगती है। हम दूसरों से छुपना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पर्सनालिटी प्रभावित होती है। वह अंतर्मुखी, असामाजिक एवं समस्यात्मक व्यवहार करने लगता है। उसके व्यक्तित्व के विकास में ह्रास होने लगता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिनके माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर वस्त्र नहीं पहनाते हैं या पुरानी डिज़ाइन के वस्त्र पहनाते हैं, वे बच्चे विद्यालय के अंदर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं, और इस प्रकार उनके आत्मविश्वास में कमी हो जाती है और उनका व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। अतः सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण के लिए उचित परिधानों का महत्व है। उचित परिधानों के महत्व के लिए आवश्यक है कि गृहिणी को एक उत्तम मार्गदर्शिका मिले कि कैसे वह वस्त्र का चयन करे। गलत और सही वस्त्र का चुनाव हमारे मन के अंदर मानसिक क्षोभ और अशांति पैदा करता है। अतः ऐसी स्थिति में वस्त्रों का चयन करते वक्त गृहिणी को कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे क्लाइमेट अर्थात वातावरण या मौसम, दूसरा है आपकी आर्थिक स्थिति, तीसरा टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोथ्स अर्थात वस्त्र की चयन और संरचना, रंग संयोजन, अनुरूपता, यूनिफॉर्मिटी और हार्मनी, फैशन, डिज़ाइन, सिलाई, कटिंग, स्टिचिंग और कार्यक्षमता। आइए अब हम एक एक बिंदु को विस्तार से अध्ययन करते हैं। वस्त्र को किसी भी प्रयोजन के लिए क्यों नहीं खरीदा जाए, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ही चयन किया जाता है। कम मूल्य के वस्त्र उत्तम वस्त्रों को प्राप्त करने की क्षमता भी गृहिणी में होनी चाहिए। कॉलियर ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल्स में लिखा है,
The properties of fabric will influence its performance in its actual use and determine its suitability for given purpose. अर्थात वस्त्रों का चयन करते समय फैशन, डिज़ाइन, सिलाई, रंग संयोजन आदि पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही वस्त्रों की जो बनावट होती है वही उसकी प्रभावशाली कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगी। अनुकूल फैशन व डिज़ाइन के न होने पर व्यक्तित्व उस वस्त्र को अधिक उपयोग में नहीं कर पाएगा और एक दो बार पहनने के पश्चात उसे छोड़ देगा, जिससे उस वस्त्र पर होने वाला व्यय व्यर्थ हो जाता है। अतः हमें आवश्यक है कि हम अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल ड्रेसेस को नहीं पसंद करें। हम ऐसे वस्त्र करें जिसमें हमारा अश्लीलतापन, चिड़चिड़ापन या अति से हमें बचना चाहिए। हमारी शालीनता और बनी रहे और भद्रता न दिखे। आजकल बाजार में अनोखे किस्म के वस्त्र आने लगे हैं और कई वस्त्र उपलब्ध, अतः खरीदारी करते वक्त हमें कई घबराहट होती है। हमें सही और नकली वस्त्र का चयन करना भी मुश्किल हो जाता है। अतः इसलिए एक गृहिणी को वस्त्रों की बनावट के बारे में विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए। एक क्रेता के रूप में चयनकारी करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे व्यक्ति खरीदने से पहले एक महिला को अवश्य पूछना चाहिए। अर्थात पहला प्रश्न होता है कि वस्त्र हम किस प्रयोजन के लिए खरीद रहे हैं, अर्थात पर्पस क्या है हमारा वस्त्र खरीदने का। क्या हम जिस पर्पस के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, क्या यह वस्त्र उसको पूर्ण करता है या नहीं। दूसरा आता है यूटिलिटी, कि वस्त्र की उपयोगिता क्या है। तीसरा इसके अंदर कॉस्ट हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कॉस्ट अधिक होगी और वस्त्र बहुत महंगा होगा तो हमारी परचेसिंग पावर के बाहर होगा। नेक्स्ट होता है क्लाइमेट, अर्थात क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग गर्मी में हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है, जैकेट्स की आवश्यकता होती है। तो गर्मी के अंदर हमें एक कॉटन वस्त्रों की आवश्यकता होती है, या ऐसे वस्त्र जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करे, इस तरह के वस्त्रों का हम चयन करेंगे। नेक्स्ट होता है कि रंग, डिज़ाइन, बाह्य रूप, उसका रंग संयोजन या फैशन के अकॉर्डिंग ये अप टू डेट है या नहीं। कॉम्पैक्टनेस, वस्त्र की संरचना देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि वस्त्र का तंतु कमज़ोर हो। वॉशेबिलिटी, अर्थात धुलाई करना उसका आसान हो। यूटिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, कितनी उपयोगिता और टिकाऊपन है। उसकी ब्यूटी और अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका वस्त्र पहनने पर उसका रंग आप पर फबता है या नहीं, आपकी डिज़ाइन आपके शरीर की बनावट है या नहीं, अर्थात वस्त्र का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव, और उस प्रभाव को हम एसेस करते हैं वस्त्र को अपने ऊपर डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग। हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वस्त्रों का चयन करते हैं। वस्त्र पर किया जाने वाला व्यय उपयुक्त है या नहीं, एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो हमारा पॉसिबल है या नहीं। तो हम वर्तमान युग के अंदर जब वस्त्रों का चयन करने जाएंगे तो हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर ही वस्त्र का चयन करना चाहिए। धन्यवाद।